हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी। मनीष जी, सरकार के एक फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो राइट टू टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली उसको हटा करके सरकार ने गलत किया। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये हर सरकार का मूलभूत अधिकार है कि जो कर है वो किसी भी समय किसी भी परिप्रेक्ष्य में लगा सकती है। अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज नो इक्विटी टू टैक्स। और इसीलिए पूर्व वित्त मंत्री और इस देश के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेके आए थे। उच्चतम न्यायालय ने उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई, पर उसके बावजूद संसद का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को रेट्रोस्पेक्टिवली फिर बहाल किया गया। उसके बाद उस समय एनडीए भाजपा ने बहुत हल्ला किया, इसको टैक्स टेररिज्म की तरजीह दी। पर जब एनडीए भाजपा की सरकार बनी 2014 में, तो ना श्री अरुण जेटली ने और ना उनके बाद जो थोड़े समय के लिए वित्त मंत्री बने थे पीयूष गोयल, ना उनसे पहले और प्रणब मुखर्जी के बाद जो वित्त मंत्री बने थे श्री पी चिदम्बरम, किसी ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को छेड़ा नहीं। आज तकलीफ क्या है कि ये सरकार ने पूरी तरह से जो केन एनर्जी वाली आर्बिट्रेशन है उसको मिसहैंडल कर दिया है, पूरी तरह से उसके परकच्छे उड़ा दिए हैं। और जब पूरी दुनिया में अवार्ड इन्फोर्स करने के लिए केन एनर्जी ने भारत के जो एसेट्स हैं उनको सीज करना शुरू किया, फ्रांस के कोर्ट ने जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनके मकान अटैच कर दिए, तो आनन फानन में सरकार ये अमेंडमेंट लेके आई है। इसका बहुत दूरगामी नुकसान इस देश को होगा कि जब आप टैक्सेशन के ऊपर जो अपनी सॉवरेन राइट है वो किसी और देश के आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के प्रेशर में गिव अप करते हो, तो इसका मतलब आपकी जो प्रभुसत्ता है, आपकी जो सॉवरेनिटी है, उसको आप गिव अप कर रहे हैं। सरल भाषा में क्या लोगों के लिए समझा सकते हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था क्या, यूपीए लेके क्यों आई थी, और अब आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि किसी और देश के आर्बिट्रेशनल प्रेशर में सरकार ने ऐसा किया? देखिए, मोटी मोटी बात ये है कि ये टैक्स इसलिए लाया गया था कि कुछ ऐसी कंपनियां थी जो अपना व्यवसाय भारत में करती थी और जो एसेट्स हैं वो बाहर खरीदती थी, और जो वो एसेट्स बाहर बेचती थी उसके ऊपर भारत में टैक्स नहीं देती थी। तो वो टैक्स वसूल करने के लिए और बैक डेट से वसूल करने के लिए ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेके आया गया। और इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सही था गलत था वो दूसरी बात है। बुनियादी जो असूल है कि सरकार का ये मूलभूत अधिकार है कि वो किसी भी समय किसी भी परिप्रेक्ष्य में कर लगा सकती है। जैसे मैंने पहले कहा, देयर इज नो इक्विटी टू टैक्स। और क्योंकि आप केस पर केस हारते गए और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने आपके ऊपर डैमेजेस डाल दिए, उसके बाद वो अवार्ड इन्फोर्स करने के लिए बाहरी मुल्कों में केस दर्ज होने शुरू कर दिए, तो आनन फानन में आप ये बिल लेके आए हैं और इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा। सर, ये मंशा क्या है सरकार की, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि दबाव में, या कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देना? ऐसा है कि अगर ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देना था 2014 से 2021 तक क्यों नहीं किया? क्या 2014 से लेकर 2021 ईज ऑफ बिजनेस नहीं थी? ये किसका दबाव है सर, किस ओर इशारा? बेसिकली बुनियादी तौर पर क्योंकि ये केन एनर्जी का केस इन्होंने मिसहैंडल कर दिया है। इनके जो भी वकील थे, इनके जो भी सलाहकार थे, उन्होंने टोटली इस चीज़ को मिसहैंडल कर दिया। अवार्ड इनके खिलाफ गया, फिर उसकी इन्फोर्समेंट के लिए भारत के एसेट सीज होने शुरू हो गए। तो उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इन्होंने वो जो टैक्स डिमांड थी उसको नलिफाई करने के लिए ये टैक्स अमेंडमेंट बिल लेके आए। एक आखिरी सवाल और सर, केन एनर्जी केस था क्या जो जिसको भारत ने मिसहैंडल? वही मैं कह रहा हूं कि जो आप मुनाफा कमाते थे बाहर अपने एसेट्स बेचकर और उन पे भारत में कर नहीं देते थे, ये उससे संबंधित था। ये काफ़ी एक जटिल और कॉम्प्लेक्स मामला है, पर आपके जो दर्शक हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये हर सरकार का अख्तियार होता है, मूलभूत अख्तियार होता है, सॉवरेन राइट होता है
कि वो किसी भी समय किसी भी परिप्रेक्ष्य में टैक्स लगा सकती है। और अगर आप इस मूलभूत अधिकार को, सॉवरेन राइट को आप गिव अप करते हैं, जिस तरह से इस टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल में किया जा रहा है, इससे सीधा सीधा भारत की प्रभुसत्ता के ऊपर प्रहार है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनीष तिवारी साहब, जिनका आरोप है कि ऐसा करके भारत सरकार ने अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है और कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों और आर्बिट्रेशनल जो पावर्स हैं फॉरेन कंट्रीज का, उसके आगे सकम करने की कोशिश की है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।